हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। माय नेम इज राजन। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इफ़ यू डोंट फॉलो दैट देन मे बी आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है इस सेशन में भी। बहुत सारे बच्चों ने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स का स्टार्ट कर रहे हैं एंड सम ऑफ यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि स्टार्ट करें या ना करें, कब करें, किस तरह से करें। वो सब तो ठीक है। मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि देखिए, आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर डाइविंग इनटू द सिलेबस कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और वीकनेसेस क्या है। क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं अच्छे से, और अगर कर पाए हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो तो एट टाइम्स इट विल हैपन, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज आप सोच के चल रहे थे कि यार ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज है, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता, वो भी आपको लास्ट में जाके धोखा दे सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अगर हम देखें प्रीलिम्स में सभी लोग स्टार्ट करते हैं, एंड आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज भी क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट होता है। और आपको लगता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कुछ नहीं है सर, दो रूट्स निकालने होते हैं, 3-4 स्टेप होता है और रूट्स निकल जाता है। लेकिन उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, और एग्जामिनर अगर प्रीलिम्स में भी उस चीज़ को जज करने लग गया तो जो आप सोच के चल रहे थे कि मेरा आंसर सही होगा वो गलत हो सकता है। उसी चीज़ का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है अच्छे से, या फिर आपने सॉल्व किया है पहले, आप इसको सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा एंड आपने करेक्ट आंसर भी मार्क किया होगा। नाउ लेट अस ट्राई एंड सी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है एंड आपने गलती की है या आपने सही किया है। इफ आई लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, या चलो फर्स्ट इक्वेशन की तो बाद में बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन तो बहुत सिंपल है कि दो फैक्टर निकालने हैं 42 के, जिसका सम 13 आना चाहिए और प्रोडक्ट 42 आना चाहिए। तो दैट इज वेरी सिंपल कि सर 6 ले लो और 7 ले लो, तो y तो निकल गया। ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज x की पावर 3/2 इक्वल टू, मैं उस तरफ ले चला जाऊंगा तो आपने ऐसे किया होगा 49 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ठीक है। ये रूट एक्स यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 है, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ इक्वल टू 49। नाउ बेस सेम है, आपने पावर को ऐड कर दिया, तो 3/2 और हाफ मतलब 2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 49। एंड यू हैव गॉट x इक्वल टू +7 एंड -7, राइट। ये दोनों मिल गया आपको। अब आपने देखा होगा कि +7 की बात करें अगर, तो ये इससे इक्वल है, इससे बड़ा है। ठीक है। लेकिन -7 को देखें तो वो आपका छोटा है, तो आपने क्या कर दिया होगा, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने ये मार्क कर दिया होगा। अगर मैं 99% भी बच्चों की बात करूं वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 99% बच्चे यही मार्क करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है भाई। क्योंकि देखो, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट वाला टर्म दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अंदर उसके वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक को स्ट्रेंथ मान के चल रहे हैं तो उसमें आपको सब सारी चीज़ें पता है कि नहीं, जिसके ऊपर एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है आपको आजकल। ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप किसी चीज़ को, जब आपको सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर हो जाए ना कि हाँ ये सारे फंडे हैं इसके अंदर, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे फंडे पता है, तब उसको आप स्ट्रेंथ मान के चलोगे। अगर नहीं तो इसकी भी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। नाउ वाई देर इज अ नीड ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट लाइव क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको क्लासेस करवाई, तो बहुत सारे बच्चों का आया कि सर मेंस की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं? इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस बना के चलें, प्री भी पढ़ें, कुछ कुछ प्री पढ़ें और ज़्यादा मेंस पढ़ें अगर आपको मेंस का ज़्यादा वो है कि मुझे मेंस में अच्छा करना है तो। लेकिन प्री को भी पूरा का पूरा इग्नोर नहीं कर सकते, एंड जो टॉपिक आता है उसको भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा, एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां हैं वही आपको मैं लाइव सेशन की हेल्प से सिखाऊंगा। ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव दे देता हूं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -7 कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यहां होगा नहीं। तो x की वैल्यू, इसका मतलब क्या निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। अगर x 7 आ गया है तो 7 को कंपेयर करो, 7 एक बार इक्वल हो रहा है, एक बार इससे बड़ा है, तो x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? इस तरह से आपको देखना है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए y³ है, इस -42 को उस तरफ करेंगे तो 343 आ जाएगा, एंड 343 कैन बी रिटन 7 का क्यूब। तो y कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं बातचीत करता हूँ कि इसमें आपको नॉलेज है कि नहीं।
यहाँ पे आते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि 40, क्योंकि इसका बेस तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट एक्स लिख दिया हमने, ऊपर क्या है 47 से 22 माइनस करना है, तो 25 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी इक्वेशन की तरह यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अगेन यू आर गेटिंग एक्स इक्वल टू +5 एंड -5, लेकिन जैसे आपको अभी मैंने बता दिया कि -5 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इससे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ y कितना है, 7 है, तो अगर y 7 है, x इतना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, रियल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, आपके एग्जाम में रियल वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स को इग्नोर कर दिया जाता है कि इससे तो कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा ना, वो नहीं कर सकते हम लोग, रियल वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो y बड़ा है, x छोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन x, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेकिन इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली और सीखने वाली, कि सर ये तो y क्यूब है ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हो कि दो, जैसे x की पावर 2 आई, तो आंसर +5 और -5 था, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन -5 को क्यों एलिमिनेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो आपका वैल्यू है ना वो देंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए हट गया। लेकिन सेम अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि y क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब अगर है मेरे पास, ठीक है, तो इसके भी अगर हम डिग्री के हिसाब से चलें तो 3 रूट आने चाहिए, 3 रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 रूट्स, एक रूट 7 है मेरे दोस्तों, ठीक है, एक रूट ही रियल होता है, ठीक है, बाकी दो रूट्स जो हैं वो 7 7 नहीं होते हैं, ठीक है, दो मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि तीनों रूट 7 हो जाएंगे, गलत है, एक रूट 7 होता है, बाकी के दो रूट क्या होंगे आपके, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, और वो क्या होता है, तो एक होता है 7 ओमेगा और 7 ओमेगा स्क्वायर। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है ओमेगा अभी, तो छोड़ दीजिए इसको, हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट तो कंपेयर नहीं करना है, वी हैव टू ओनली कंपेयर रियल वैल्यूज, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लेना है कि अगर आपको कोई पूछता है कि हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स रूट्स आर देयर, तो कितने कॉम्प्लेक्स रूट हैं, 2 हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। तो इतना जब आपने सीखा तो इससे आपको क्लियर होगा कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सा मेरा वीकनेस है। जो आप स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो ना, वहां पे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत ही बारीकी से आपको टेस्ट कर रहा है, और इसी चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप ना केयरफुल हो जाएं, ये ना सोचें कि यार मुझे ना ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको आता नहीं है, एक्चुअल में गलतियां हो सकती हैं अभी भी, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो मैं फोड़ दूंगा, वो भी आपको फोड़ सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, इसको ध्यान रखेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन दिख पाए, ये आपको एक्सप्लेनेशन तो समझ आ गया होगा। ये 2 होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, और करेक्ट आंसर आपको बताना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने सही से समझा है तो इसको आप सही बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और आज के बाद ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता था कि पॉइंट अगर हम देखें कि इस वीडियो का पॉइंट क्या है, तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज, आप कोई टॉपिक को जब तक सारे उसमें कॉन्सेप्ट सीख नहीं लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करें अगर, तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप आगे मत बढ़िए कि यार मेंस अभी से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस बनाने लगे, क्योंकि आपको प्री में भी दिक्कत है अभी। ये आइडेंटिफाई करना एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, जितना जल्दी इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, बहुत सारे बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं, जब आप रियलाइज कर लेते हो, और मैं आपको आऊँगा इस बार, आपको मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि आपको सीखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ गलती करोगे वो आपको सिखा के रहूँगा, और जैसे ही वो चीज़ सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एग्जाम में। जो आपको डर लगता है ना कि यार ये मैं सही करके आया, क्योंकि पता है मैं ये जो क्वेश्चन आपको भी पीछे दिया, ये सारे लोग इसको ई मार्क करके आएंगे एंड दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों के 5 कर लिए, लेकिन ये तो निगेटिव हो गया ना, एक नंबर चला भी गया और बाकी जगह से भी कट गया, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि यार क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इसको अवॉइड करना है, जिससे कि आप बाद में रिग्रेट ना करें कि यार मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप लोग अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि सारे टॉपिक्स सर मुझे पता चलें कि एक टॉपिक के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से एरियाज में वो पूछ रहा है, कहाँ गलती हो सकती है, तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा सुप्रीम बैच है क्वांट का, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, आइदर वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, कैलकुलेशन, बहुत बेसिक लेवल से, मैंने एडिशन भी आपका एकदम बहुत बेसिक लेवल से बताया, सिंगल डिजिट का एडिशन, इस तरह से स्टार्ट किया है। देन एरिथमेटिक में भी हमने बहुत सारे वेरिएशन हर एक चैप्टर के देखे हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट 6 घंटे लगाए, जहाँ पे आप देखोगे कि मेजॉरिटी क्या करते हैं 10-10 घंटे लगा देते हैं, कि 6 घंटे का कंसाइज मटेरियल अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
उसको अगर आप कर लो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अरिथमेटिक भी वैसा ही रहेगा एंड डीआई भी आपने देखा ही होगा, अभी हमने लाइव सेशन किया था कि डीआई को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं। आई कैन से कि मेरा जो कोर्स रहता है वो बहुत यूनिक रहता है, आपको उसमें स्ट्रक्चर इस तरह का देखने को मिलेगा, यू विल सी नोवेयर इन द मार्केट। अभी सभी लोग इसको अभी मैंने यूट्यूब पे दे दिया तो मे बी आपको नेक्स्ट ईयर से वो देखने को मिल जाए उस तरह का सोफिस्टिकेशन। बट एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर मटेरियल अगर चाहिए तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारा टाइम हम इसी में वेस्ट कर देते हैं। आरआरबी पीओ क्लोज है आपका। ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।